हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम भाई बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में जो हमारी आई है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परमानेंट वैकेंसी के बारे में जो फार्मासिस्ट की आई हुई है। और इससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं जितनी भी फार्मासिस्ट वैकेंसीज आती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, हम सभी आपको अपने चैनल अभ्यस्त अकेडमी फार्मा में दिखाते हैं। तो जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वीपीसीआई। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं हमको यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैकेंसीज का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास नया पोर्टल खुल के आता है जिसमें हमें दिया गया है भाई एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट। ये परमानेंट जॉब है। यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास डिटेल पीडीएफ खुल के आती है। इस पीडीएफ में हम पूरी अच्छे से बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। तो भाई यहाँ पे आपकी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है वो है आपकी एक वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। आप जानते ही हैं कि भाई इस फील्ड में फार्मासिस्ट के फील्ड में वैकेंसी अभी जो आ रही हैं वो बहुत कम आ रही हैं। परमानेंट वैकेंसीज जो हैं वो कम आ रही हैं। अब यहाँ पे भाई हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट और जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 5 का रहने वाला है। आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसकी एज लिमिट क्या है, तो 30 साल आपकी एज लिमिट कही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सर। तो यहाँ पे आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो दी गई है वो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्मा कैंडिडेट ये एलिजिबल है। दूसरा आपका 10+2 के साथ साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि आपका डी फार्मा कैंडिडेट ये एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस के लिए कुछ नहीं बोला गया है, मतलब दोनों ही बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि भाई आपका एक कंपलसरी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पे स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं भाई एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा फार्मासिस्ट का क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फार्मासिस्ट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फार्मासिस्ट। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा एक, तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका 3 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें 300 आपका मार्क्स रहने वाला है। स्किल असेसमेंट भी आपका होगा, उसमें हाफ एन आवर का आपका स्किल असेसमेंट होगा और 50 मार्क्स का रहेगा और 25 क्वेश्चंस जो 25 मार्क्स हैं आपको वो लाने कंपलसरी रहेंगे। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स 300 दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स हैं, 40% ओबीसी के लिए, 35% एससी एसटी के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है और जो मेरिट लिस्ट है वो आपका पेपर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो यहाँ से आप लोग ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं भाई अपना जो फॉर्म है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है वो बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना है, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। लिस्ट ऑफ इनक्लोजर में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं वो सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया है, इसको भी आपको फिल करना है। फिल करने के बाद जो चीज़ें आपको फिल करनी है वो जैसे कि यहाँ पे रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद ये ऑफिस यूज के लिए है, पर्टिकुलर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे कैंडिडेट अपना डिटेल भर सकते हैं और यहाँ पे साइन करके भेज सकते हैं। अब यहाँ पे आपको
भेजना है, भेजने के बाद ये सारा आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यहाँ पे भेजना है। भेजने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करते रहें तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। और कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भाई जो जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं वो एक बार फॉर्म ज़रूर फिल करें, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको एक वैकेंसी दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म ना फिल करें, एक बार फॉर्म ज़रूर फिल करें, आप कोशिश ज़रूर करें। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही फार्मा अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बेस्ट अकेडमी फार्मा के साथ। थैंक यू।